Good morning, students. Today our topic is Tal. So now we are going to start एक ताल. ठीक है ना बेटा. एक ताल इज ए, ये ताल का नाम है एक ताल. कि आपने दादरा कहरवा तीन ताल कई ताले किए हैं और उसी में से हमारे सिलेबस में ताल है जिसका नाम है एक ताल. तो बेटा एक ताल जिसके नंबर ऑफ बीट्स होती हैं 12. ठीक है ना. और 12 नंबर बीट्स को, टोटल 12 बीट्स को जिसकी 6 डिवीज़न की जाती हैं. यही लिखने का मेथड है बेटा. इस तरह से लिखने है जैसे मैंने ये पेज लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो एक ताल, देयर आर टोटल 12 बीट्स एंड देन 6 डिविजन्स आर देयर. इसी तरह से आपने, क्योंकि आपके पास शीट बड़ी रहती है तो आप लिख सकते हैं आराम से खुला खुला. तो सबसे पहले बीट्स आएंगी बेटा 1 to 12, देन इसकी डिविजन्स करेंगे आप प्रॉपर गैप के साथ. देन बेटा आते हैं साइन सेकंड लाइन में. ठीक है ना. फर्स्ट के नीचे क्रॉस, थर्ड के नीचे 0, 5 के नीचे 2, 7 के नीचे 0, 9 के नीचे 3 एंड 11 के नीचे 4. ये बेटा साइन है. जहां पर क्रॉस या काउंटिंग आती है 2 3 4 1, जो भी काउंटिंग आएगी उसका मतलब होता है बेटा क्लैप ताल में. और जहां पर 0 रहती है उसका मतलब होता है ब्लैंक, यानी खाली है वो. वहां पर जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, मैंने आगे वीडियो भी डाल रखी है, उसमें जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो 0 को कोई मूवमेंट नहीं होती है हाथ की. ठीक है ना. कोई आवाज़ नहीं आती. तो बेटा इसके सिंगल बोल, फिर थर्ड बिल्कुल लास्ट लाइन में देखिए नीचे सिंगल बोल. ठीक है. थोड़ा सा इसको इसका जो पिक्चर लेकर इसको जूम करके बाद में देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर. तो देन बेटा सिंगल बोल, फर्स्ट में धिन, सेकंड में भी धिन, थर्ड में धागे, फोर्थ में तिरकिट, 5 में तू, 6 में ना, 7 में कथ, 8th में ता, 9 में धागे, 10 में तिरकिट, 11 में धिन और 12 में ना. यानी ये ताल बन गई आपकी धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना. ठीक है ना. धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना. स्पेलिंग बेटा यही लिखनी है. ठीक है. स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए. जो मैंने इसको लिखा हुआ है वही आपने एग्जाम में एज इट इज लिखना है. ठीक है ना बेटा. धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना. एक ताल है, थोड़ी सी मुश्किल है, कुछ फिल्मी सॉन्ग्स भी हैं. ठीक है इसमें. तो वो मैं आपको बाद में जो प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा. तो ये बेटा सिंगल लिखने का मेथड है. सिंगल अगर आपको याद है तो डबल लिखने का मेथड मैंने इससे पहले भी 2 ताले करवाई है, उसमें पता आपको है. तो ये बेटा डबल है. अब स्पेस का प्रॉब्लम की वजह से ये जो डबल पार्ट आ रहा है ना, तो मैंने 7 to 12 बीट्स इनके नीचे लिख दिए. लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना है. आपने 7 को 6 के बाद ही लिखना है. ठीक है ना. इसके नीचे नहीं लिखना है एग्जाम में. 1 to 12 यानी शीट के दोनों पार्ट यूज करके. ठीक है ना. एक मतलब एक के पीछे एक नहीं, बिल्कुल इधर से लेफ्ट शीट और राइट शीट दोनों पे कंबाइंड करते हुए लिखना है. और ऐसे ही आपने नोटबुक पे लिखना है. 1 to 12 दोनों पेज यूज करने हैं सेंटर के. ठीक है ना. तो डबल लिखने का मेथड वही है बेटा. फर्स्ट और सेकंड को इकट्ठा कर आप 1 में लिखेंगे. देन थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा करके सेकंड में लिखेंगे. देन 5 और 6 को कंबाइंड करके आप थर्ड के नीचे लिखेंगे. देन 7 और 8 को कंबाइंड करके आपने जो है 4 के नीचे लिखना है. देन 9 और 10 को कंबाइंड करके बेटा 5 के नीचे लिखना है. देन मैंने 11 और 12 को कंबाइंड करके 6 के नीचे लिख दिया. तो डबल लिखने का मेथड वही है बेटा. लेकिन इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है. ये स्पेस अगर मैं 1 to 12 इसी पेज पर लिखता, इससे बड़ा पेज नहीं इसमें कर सकते बेटा, तब बड़ा छोटा हो जाता है, समझ नहीं आती. तो ये जो 7 to 12 मैंने नीचे काउंटिंग लिखी है, ये 7 to 12 आपने 6 के बाद लिखनी है. बराबर में बीट्स, साइन और डबल बोल सिर्फ ये एक बार ही लिखेंगे. तो बीट्स के बिल्कुल सामने 1 to 12 तक काउंटिंग लिखनी है आपने. ठीक है ना. साइन के सामने ही साइन आएंगे. साइन वही रहेंगे जो सिंगल में साइन रहते हैं, वही बेटा डबल में साइन रहते हैं. और डबल बोल भी इसी तरह है, आपने इसके सामने बिल्कुल लिखते जाना है. यानी
एक ताल के जो सिंगल बोल हैं 1 to 12 के, उनको आपने 6 में डिवाइड कर देना है बस, ठीक है ना, 6 2 जा 12। तो वो आपकी एक ताल का जब आप डबल लिखेंगे तो उस डबल में एक ताल का जो सिंगल ऊपर पहले लिखा हुआ है वो 6 में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। देन वही सर्कल 7 to 12 दोबारा आएगा, तब वो एक पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है ना बेटा, इजी है। पहले आपने 1 to 12 सिंगल लिख लेनी है डबल पेज पर, नोटबुक पे। एक पेज पे मत लिखना बेटा, एक पेज पे 1 to 12 पूरे नहीं आएंगे, आएंगे तो बड़े छोटे छोटे रहेंगे। आपको भी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना बेटा, तो 1 to 12 आपने उसी तरह लिखने हैं जैसे काउंटिंग चलती है। फिर भी समझ ना आए तो डाउट्स बॉक्स में डाल देना या फ़ोन कर लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। देन इसके बाद बेटा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक ताल। डिस्क्रिप्शन उसी में से निकलता है, आपकी प्रैक्टिकल ताल में से। देयर आर 12 बीट्स एंड 6 डिवीजन इन एक ताल। एवरी डिवीजन हैज सेम 2 बीट्स। देयर आर क्लैप्स ऑन फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th बीट्स एंड ब्लैंक ऑन थर्ड एंड 7th बीट्स। द नियरेस्ट ताल ऑफ दिस ताल इज चार ताल। ठीक है, इससे मिलती जुलती चार ताल है, ये नाम है चार ताल का। डोंट 1 2 3 4 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 नहीं, ये ताल का नाम है। इन मॉडर्न टाइम द म्यूजिशियन आर यूजिंग दिस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। लॉट्स ऑफ मसीद खानी एंड रजा खानी गत्स आर देयर इन दिस ताल। दिस ताल इज वन ऑफ द फेमस ताल इन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, अब इसको प्रैक्टिकली हैंड बीट्स के साथ आपने कैसे परफॉर्म करना है एग्जाम में, वो मैं आपको बजा कर दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिस करना। यस बेटा, हाउ टू प्ले एक ताल, ठीक है ना, सिंगल बोल देन डबल बोल। तो मैं पहले आपको सिंगल बजा के दिखा रहा हूँ काउंटिंग के साथ, देन बोल के साथ। ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है 12 बीट्स हैं और 6 डिविजन्स हैं, तो कैसे इसको प्ले करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हुई बेटा सिंगल। ठीक है ना, दोबारा देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको काउंटिंग के साथ, अब इसकी वर्डिंग लेंगे बेटा, जो एग्जैक्ट इसके बोल हैं, जो इसकी बीट्स के नीचे जो इसके बोल आ रहे हैं सिंगल बोल, वो लेंगे हम। कैसे, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धिन ना। ठीक है बेटा, सिंगल दोबारा देख लो। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धिन ना। अब मैं बजा के दिखा रहा हूं आपको डबल। प्रैक्टिकल में सेम ऐसे बजानी है बेटा आपने। प्रैक्टिकल एग्जाम में जब आपका एग्जाम होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, राइट द एक ताल विद सिंगल और डबल विद हैंड बीट, ठीक है ना, तब इस तरह से परफॉर्म करनी है। प्रैक्टिस कर लेना घर इस वीडियो को बार बार देखकर। तो अब इसकी डबल कैसे बजानी है, डबल अब मैं अलग बजा के दिखा रहा हूं, अदरवाइज ये इकट्ठी बजती हैं सिंगल और डबल। डबल को देख लीजिए। धिन धिन धागे त्रिकड़ तूना कत्ता धागे त्रिकड़ धिन्ना। धिन धिन धागे त्रिकड़ तूना कत्ता धागे त्रिकड़ धिन्ना। यानी सिंगल और डबल में हैंड्स की मूवमेंट सेम रहेंगी, सिर्फ बोलने में क्या है, सिंगल बोल से डबल बोल बोलने शुरू कर देने आपने। पहले आप सिंगल बोल रहे हो ना, धिन धिन, फिर उसको डबल बोलना शुरू कर देना, धिन धिन धागे त्रिकड़। सिर्फ हाथ की मूवमेंट वही रहेगी। अब सिंगल और डबल इकट्ठी बजा रहा हूं, देख लेना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। धिन धिन धागे तिरकिट
तूना, कत्ता, धागे त्रिकट, धिन्ना, धिन। फर्स्ट बीट से ही शुरू करना है, सिंगल डबल बजाते हुए फर्स्ट पर ही आपने खत्म करना है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू। तो बेटा ये थी हमारी एक ताल। तो आपने इसी तरह हैंड बीट के साथ प्रैक्टिस करनी है, और जो स्टार्टिंग में 3 पेज मैंने डाल रखे हैं उसी को आपने नोटबुक में नोट करना है, सिंगल, डबल एंड देन बेटा उसका डिस्क्रिप्शन आपने नोटबुक में नोट